हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सबका स्वागत करता है आपका अपना मैथ का सिकंदर। तो आज हम अपनी मैथ की पाठशाला में अपनी मैथमेटिक्स सीरीज में टॉप 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 2025 में चैप्टर 9 क्लास 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए रेडी हो जाइए अपनी इस क्लास में वो टॉप के 10 क्वेश्चन जानने के लिए जो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन 5 नंबर का इस चैप्टर से कंफर्म आएगा ही आएगा। तो मेरे पास है वो 10 टॉप 10 क्वेश्चन जिसमें वो शक्ति है, वो पावर है कि वो आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं, और मुझे बल्कि पूरा यकीन है मेरे प्यारे बच्चों ने पिछली सारी वीडियोस जो मेरी हैं इस टॉप 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो सीरीज है वो जरूर देखी होगी। यदि नहीं देखी, जो बच्चा डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है, तो प्यारे बच्चों उन वीडियोस को भी जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा है प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यहां पे लिखा हुआ है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम एक बिल्डिंग बना लेते हैं यहाँ पे 10 मीटर टॉल। तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास ए, ये पॉइंट आ गया मेरे पास बी। ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है प्यारे बच्चों। कहता फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ए फ्लैग इज होस्टेड। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों, वो क्या कह रहा है, कहता है एक बिल्डिंग है 10 मीटर लंबी है, ये ऊंची है, ठीक है। तो ये बिल्डिंग की हाइट ले लेते हैं हम, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और ये 10 मीटर टॉल है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहां पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। सपोज ये पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पे P। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये पहले तो इसको भी मैं ज्वाइन कर लेता हूं। ये देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ये आ गया हमारे पास, ये कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। यहां पर क्या कर रहा है कि आगे ए फ्लैग इज होइस्टेड, जो बिल्डिंग का टॉप है यहां पर हमने एक फ्लैग लगा दिया हुआ है प्यारे बच्चों। क्या लगा दिया हमने, एक फ्लैग लगा दिया हुआ है यहां पे, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप फ्रॉम द पॉइंट P इज 45 डिग्री। यहां से इस पॉइंट से जो फ्लैग का टॉप पॉइंट है वहां पर जब हम वो टॉप पे देखते हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ है 45 डिग्री का। दिस इज पॉइंट P, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस पॉइंट इज C। क्लियर बच्चों। अब यहां पर बच्चे हमें गिवन क्या है, एक तो गिवन है कि जो एंगल APB है वो 30 डिग्री है, एक चीज। दूसरी बात ये दी है कि जो एंगल AP और C है वो 45 डिग्री है। क्लियर। और हमें दिया हुआ है AB दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। इज इट क्लियर। तो हम यहां पर लेट कर लेते हैं BC इज इक्वल टू x मीटर, यानी कि मैं ये वाला जो डिस्टेंस है इसको x मीटर ले लेता हूं। तो टोटल AC हमारे पास हो जाएगा यहां पर क्या, AC हो जाएगा प्यारे बच्चों AB प्लस BC, AB प्लस BC, यानी कि AB मेरे को 10 दिया हुआ है, BC मैंने x लेट कर लिया तो AC की वैल्यू भी आ गई। आगे क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग पोस्ट, यानी कि मुझे BC कैलकुलेट करना है, यानी कि x कैलकुलेट करना है, एक चीज। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट B, इस बिल्डिंग का ये जो AB है इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है P से, तो यानी कि मुझे APB सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। तो बेटा सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले, APB, APB। इस ट्राइंगल में मुझे परपेंडिकुलर और यहां पर ये बेस है, तो मैं यहां पे ले लेता हूं सॉरी परपेंडिकुलर और बेस की रिलेशनशिप किस में आ जाती बेटे, टैन में। तो टैन ऑफ एन एंगल, एंगल कितना दिया 30, तो टैन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB डिवाइडेड बाय क्या आ गया AP। तो टैन 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3 है, AB मेरे पास 10 है, तो ये आ गया AP। तो प्यारे बच्चों आपके पास AP की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 10√3। क्या आ गई 10√3। इज इट क्लियर। नाउ अब ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा, इन ट्राइंगल
ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, एपीसी। एपीसी tan क्या होता है, tan आ गया प्यारे बच्चों, यहां पर एंगल मेरे पास 45 है, परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर यहां पर कौन आ गया, पूरा AC, और ये आ गया मेरे पास बेस AP। AP बेटा tan 45 1, तो यहां पे मैं लिखूंगा 1 इज इक्वल टू AC। AC क्या बन गया आपके पास, AC की ये वैल्यू लिखी हुई है मैंने 10 प्लस x डिवाइडेड बाय AP। AP कितना है बच्चे, AP की वैल्यू है 10 अंडर रूट 3। तो मैं एक काम करता हूं, इसको लिख देते हैं 10 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 10 प्लस x। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 10 अंडर रूट 3 माइनस 10, यानी कि अगर मैं 10 कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों रूट 3 माइनस 1 मीटर। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, उसने क्या कहा हुआ, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग पोस्ट। तो लेंथ ऑफ फ्लैग पोस्ट यानी कि BC मेरे पास कितना आ गया 10 रूट 3 माइनस 1। रूट 3 की वैल्यू अगर 1.72 अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, तो उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.72 में से 1 करेंगे तो 0.72 आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.2 मीटर आप इसको लिख सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं। अब उसने क्या कहा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग। डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग कौन है, AP, दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 रूट 3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को नोट करें, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब हम आई साइड के लेवल से नीचे ग्राउंड को देखते हैं हम उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। प्यारे बच्चों हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये ले लेते हैं हम, एक बिल्डिंग ले ली मैंने 8 मीटर टॉल, इसको पॉइंट ए ले लेता हूं, इसको मैं पॉइंट बी ले लेता हूं। तो मुझे क्या दिया हुआ है 8 मीटर टॉल बिल्डिंग दी हुई है, 8 मीटर टॉल, क्लियर। और एक इसके पास ना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जो इससे बड़ी है, मान लो ये है मेरे पास AB, ठीक है। क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम ए टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री। प्यारे बच्चों सबसे पहले तो हम ये लाइन ऑफ साइट बना लेते हैं। उसने क्या कहा है यहां पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन गया एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, टॉप पर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया है 30 डिग्री, और बॉटम पर आ गया हमारे पास 45 डिग्री। इज इट क्लियर, एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप को भी देखते हैं तो 30 डिग्री बनाते हैं, अगर हम उसके बॉटम को देखते हैं तो 45 डिग्री बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। तो मेरे पास AB, ठीक है, यहां पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं विच मीट्स एट पॉइंट C। इसको पॉइंट बेटे हम रख लेते हैं P और इसको पॉइंट हम रख लेते हैं M, और मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं। हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले डायग्राम पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। प्यारे बच्चों अगर हम देखें ये पैरेलल लाइन इस BC के पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल बनेंगे, तो ये 30 डिग्री है तो क्लियर कट ये भी 30 डिग्री बन जाएगा। उसी तरह ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी आपके पास 45 डिग्री बनेगा प्यारे बच्चों। तो ये कितना है, ये 8 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक, इसको मैं लेट कर लेता हूं प्यारे बच्चों, इसको मैं लेट कर लेता हूं x मीटर। तो ये कितना है, अगर ये 8 है तो ये भी 8 ही होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, ये भी 8 ही होगा, तो टोटल x प्लस 8 हो गया। तो सबसे पहले हम यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट PC इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। हमें और क्या दिया हुआ है, तो PM किसके इक्वल हो गया, PM आपके पास हो गया x प्लस 8 हो गया प्यारे बच्चों, इज इट क्लियर। और मुझे क्या दिया है एंगल PAM, PAM कितना दिया है
45 डिग्री एंगल दिया हुआ है प्यारे बच्चों, और एंगल पीबीसी, एंगल पीबीसी ये कितना है 30 डिग्री बच्चे दिया हुआ है। क्लियर है बेटा? अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लेना है? बड़ा लेना है तो बड़ा ले लीजिए। कौन सा? एपीएम। कौन सा? एपीएम। परपेंडिकुलर और ये बेस की एक रिलेशनशिप बना लेते हैं। किसकी? परपेंडिकुलर और बेस की। तो प्यारे बच्चों ये जो ट्राइंगल एपीएम है, इसमें मैं ढूंढता हूं टेंजेंट ऑफ एन एंगल। एंगल कितना है? 45। तो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है? पीएम है, और बेस कौन है? एएम है। ठीक है, तो बच्चे tan 45 1 है, तो पीएम, पीएम क्या हो गया आपके पास? x प्लस 8, और ये आ गया मेरे पास am। क्या आ गया? am। तो यहां से मेरे पास am की जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है x प्लस 8 मीटर बच्चे। इज इट क्लियर? अब हम ले लेते हैं दूसरा ट्रायंगल। कौन सा? इन ट्रायंगल कौन सा लेना है? पीबीसी। तो फिर से हम क्या करते हैं? tan की रिलेशनशिप लगाते हैं। tan हमारे पास क्या आ गया? 30 डिग्री, एंगल 30 दिया ना। परपेंडिकुलर क्या आ गया? पीसी अपॉन बेस बीसी। चूंकि बेटा ये एक रेक्टेंगल है ए एम सी बी, तो ए एम और बीसी बराबर है, तो tan 30 की वैल्यू तो पहले डालते हैं 1/√3। पीसी हमारे पास x है, बीसी बीसी और ए एम इक्वल है बच्चे, याद रखिएगा। तो मैं यहां पे डाल देता हूं वैल्यू किसकी? यानी कि x प्लस 8 की। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x प्लस 8 इज इक्वल टू √3x। तो यहां से बच्चे मेरे पास आ जाएगा √3x माइनस x इज इक्वल टू 8। तो x कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो यानी कि यहां से x की जो वैल्यू आएगी 8 अपॉन √3 माइनस 1। आप चाहे तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 करके। तो ये सारा सॉल्व करके आ जाएगा 4, क्योंकि ये a माइनस बी ए प्लस बी बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2। तो इसको कैंसिल आउट कर देना। ये वैल्यू आ गई मेरे पास किसकी? x की। ठीक है, अब मुझे सॉल्व क्या करना? फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो हाइट किसके इक्वल है बेटा? हाइट ऑफ बिल्डिंग, ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मैंने इसको लिख दिया मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, किसके इक्वल है? x प्लस 8 के इक्वल है। x प्लस 8, तो x कितना है? ये आ गया 4 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 प्लस 8। प्यारे बच्चों आप इतना भी छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो अगर इसमें से 4 कॉमन ले ले तो ये बनेगा √3 प्लस 1 प्लस 2। तो यानी कि ये बन जाएगा आपके पास 4 √3 प्लस 3 मीटर। अब और फर्दर इसको सिंप्लीफाई मत करिएगा। ये किसकी हाइट है? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की। और उसने क्या कहा था? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। तो दो बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस आपके पास कितना है? दैट इज एम। एम आपने कितना सॉल्व किया? x प्लस 8। तो प्यारे बच्चों आप अपने x की वैल्यू इसमें डाल सकते हैं, x प्लस 8। ठीक है, ये 45 डिग्री है ना। जब भी किसी ट्राइंगल में 45 डिग्री वैल्यू होती है तो उसका परपेंडिकुलर और बेस सेम लेंथ का ही होता है। तो अगर ये हमारे पास ये वैल्यू आई है तो डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग भी यही आ जाएगा बच्चे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी स्क्रीन पे है। आई होप आपको क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो गया हो। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे। याद रखना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वाला क्वेश्चन। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले, बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ओके, क्या कह रहा है बच्चे? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द ऑपोजिट साइड। प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है? एक ब्रिज दिया हुआ है, मान लो। ठीक है, ये ब्रिज है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज, मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं। ठीक है, बीच में क्या चल रहा है? ये रिवर चल रही है, सपोज करो दिस इज अ ब्रिज। ये ब्रिज ले लेते हैं। ठीक है, ये रिवर चल रहा है, तो रिवर के ये दो एंड ले लेते हैं।
ठीक है। यहां से वो क्या कहता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं बेटे, ठीक है। ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द बैंक्स आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। यहां से हम क्या करते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना देते हैं। ये एक पॉइंट आ गया मेरे पास, ये 30 डिग्री का है, दूसरे एंड पर जो है वो बी पॉइंट है, वो है 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन है बच्चे। अब वो क्या कहता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑपोजिट साइड बैंक्स आर दिस इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स। ये जो हमारे पास बैंक्स दिए हुए हैं, दो किनारे दिए हुए हैं, यहां से जो इसकी हाइट है, दिस इज पॉइंट सी, ये 3 मीटर दी हुई है बच्चे। ये तो हमें गिवन क्या है, हमें दिया हुआ है पीसी कितना, 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा है, ये ऐसी डायग्राम बना लो, ठीक है। अब बेटा अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। तो आप पहले इसको लिख लो, एंगल पी ए सी कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। और हमें एंगल एक और दिया है पी बी सी, ये कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री है बच्चे। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि मुझे ए बी सॉल्व करना है बच्चे। ये तो पीसी 3 मीटर है, पहले हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा, पी ए सी, पी ए सी। तो tan ले लेते हैं बच्चे, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि पीसी अपॉन ए सी। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3, दिस इज इक्वल टू पीसी, पीसी 3 है, अपॉन ए सी। तो यहां से बच्चे मेरे पास AC की वैल्यू कितनी आ गई, 3√3, AC की वैल्यू कितनी आ गई, 3√3। सिमिलरली हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा, इन ट्राइंगल PBC, PBC, tan, फिर से tan, tan क्या आ गया, एंगल तो 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर PC, बेस आ गया BC, तो ये मेरे पास 1 है tan 45, PC 3 है, तो बच्चे BC भी 3 आ जाएगी, BC भी कितनी आ जाएगी, 3 मीटर आ जाएगी। अब उसने क्या कहा है, विड्थ ऑफ द रिवर, तो विड्थ क्या है, AB है, विड्थ ऑफ रिवर, रिवर इज क्या है, AB, AB क्या है, AB है AC प्लस BC। तो बच्चे AC की भी वैल्यू आपके पास है, व्हाट इज AC, AC इज 3√3 और BC कितना है, वो 3 है। तो बेटा यहां से 3 कॉमन ले लो, √3 प्लस 1 मीटर, ये है आपके पास विड्थ किसकी, रिवर की। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है इसके स्टेटमेंट को समझना। जिस बच्चे को स्टेटमेंट समझ आ जाए उसके लिए क्वेश्चंस बड़े इजी हो जाते हैं। तो जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चन पे, अगले पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अब बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट उड़ रही है प्यारे बच्चों, चलिए एक काइट बना देते हैं हम यहाँ पे, ये काइट उड़ रही है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर, एट ए हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड, कहां पे, 60 मीटर अबव द ग्राउंड, इतनी ऊंची उड़ रही है ग्राउंड से, वर्टिकली बता रहा है ये। आगे क्या कहता है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइट टू है, कहता है यहां पर जो धागा बांधा हुआ है इस काइट को, हम क्या करते हैं, वो एक ग्राउंड पे है, बांध दिया हमने उसको, ठीक है, ग्राउंड पे बांध दिया हुआ है, और इसने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनाया हुआ है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, नो स्लैक मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, इस तरह से नहीं है ये धागा, ठीक है, किस तरह से, इस तरह से नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है ये धागा, ये कहने का मतलब है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C। तो हम सिंपली यहां से ले लेते हैं परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज सॉल्व करना है तो साइन थीटा ले लो बेटा, tan लेने की जरूरत नहीं है इसमें। तो हम ले लेते हैं साइन, तो साइन 60 इज इक्वल टू क्या आ गया, परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसकी स्ट्रिंग है तो दैट इज AC। तो 60 की वैल्यू आ गई √3/2
इज इक्वल टू ए बी कितना दिया है 60 अपॉन ये आ गया ए सी। तो प्यारे बच्चों AC की वैल्यू आ जाएगी 60 इंटू टू 120 डिवाइडेड बाय √3, जिसको मैं रैशनलाइज अगर कर दूं √3/3 तो ये बनेगा 120 √3 अपॉन 3। तो इससे इसको कैंसिल आउट कर दो तो ये बनेगा 40 √3 मीटर की जो लेंथ है वो है आपके स्ट्रिंग की, जो इसमें फाइंड आउट करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। ये ठीक है, आई होप बड़ा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करेंगे, बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ। बच्चे एक बिल्डिंग है, कितनी ऊंची है 20 मीटर ऊंची है, 20 मीटर ऊंची है बच्चे। यहां पे दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। हमने यहां पर एक टावर लगा दिया हुआ, ट्रांसमिशन टावर लगा दिया हमने। ठीक है, ट्रांसमिशन टावर लगा दिया हुआ। दिस इज पॉइंट सी। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहां पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं ग्राउंड पे, दिस इज पॉइंट पी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द टावर आर 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल बेटा 45 डिग्री है। इसको पहले आप ज्वाइन कर लीजिए। ये उसने कहा है 45 डिग्री। थोड़ा और ऊंचा देखे तो इसके टॉप पर जो एंगल बना हुआ है वो 60 डिग्री है बच्चे, दिस इज 60 डिग्री। तो हमें दिया क्या है वो देख लीजिए, हमें दिया है ए बी कितना, दैट इज 20। मैं लेट कर लेता हूं यहां पे क्या, BC इज इक्वल टू एक्स। हमें सॉल्व क्या करना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। वही पहले जैसा क्वेश्चन है बेटा, ये वो मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग जैसा क्वेश्चन है। तो BC हमारे पास आ गया x। हमें और क्या दिया है, हमें दिया है एंगल APB 45 डिग्री दिया है, और एक और एंगल दिया है APC। APC कितना दिया है, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो प्यारे बच्चों BC को हमने लेट कर लिया। सबसे पहले हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल, ये छोटा सा ट्राइंगल ले लो APB। APB तो यहां पर tan सॉल्व करते हैं। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस। बेस क्या है आपके पास, AP है। tan 45 1 है, AB आपके पास 20 है। तो APB बच्चे हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर। AP कितना है 20 मीटर। अब ले लेते हैं हम बड़ा ट्राइंगल, कौन सा, इन ट्राइंगल APC। APC तो यहां भी जब हम tan लगाते हैं, tan ये हो जाता है परपेंडिकुलर, यानी कि कौन, AC अपॉन बेस। बेस कितना है AP। तो tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, √3 इज इक्वल टू AC। AC क्या है, अगर ये x है, ये x लिया है, तो AC बन जाएगा 20 प्लस x डिवाइडेड बाय AP। AP हमने अभी सॉल्व किया है, दैट इज 20। तो ये बन गया आपके पास 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस x। तो इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू x आ गया बच्चे। तो यहां से देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 कॉमन ले लेंगे, तो √3 माइनस 1 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ ए टावर। ये क्या है, हाइट ऑफ टावर आ गई बच्चे, ये ऑफ टावर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी स्क्रीन पे है। उम्मीद करता हूं ये पांचों क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ आ गए होंगे। जल्द से जल्द इन क्वेश्चंस को रीड करें, बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। हरिया बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है मेरे बच्चों। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट साइड ऑफ द रोड व्हिच इज 80 मीटर। मान लो ये हमारे पास एक रोड है, ठीक है, दो पोल्स हैं बच्चे, ठीक है। एक पोल ले लेते हैं हम, ये AB इक्वल हाइट क्या है बच्चे, एक पोल हम यहां पे ले लेते हैं CB, ठीक है। और ये जो रोड है 80 मीटर वाइड है। फाइंड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं बच्चे, पॉइंट P, ठीक है। थोड़ा सा इसको आगे ले चलते हैं, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो
इसको हटाइए, थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे मूव कर लेते हैं, ये पॉइंट देखिए। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. एक पोल पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है, एक पर हमारे पास 30 डिग्री का है। क्लियर? ये डायग्राम इसकी बन गई। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यानी कि फाइंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, यानी कि पीबी और पीडी की मुझे कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों। तो अब मुझे गिवन क्या है, मुझे दिया हुआ पीडी, पहली बात तो ये दिया हुआ है कितना 80 मीटर, ठीक है 80 मीटर दे दिया। तो हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं पीबी, पीबी ले लेते हैं हम कितना x मीटर ले लेते हैं, इसका मतलब पीडी कितना हो जाएगा, वो 80 माइनस x हो जाएगा, ठीक है इस पे डिग्री नहीं डालनी, 80 माइनस x हो जाएगा। सो दिस इज योर x, दिस इज 80 माइनस x, क्योंकि टोटल जो आपके पास है वो 80 मीटर है बच्चों, ये गिवन है बच्चों। और एक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री ले लीजिए, ठीक है इसको 30 डिग्री ले लेते हैं और ये 60 डिग्री ले लेते हैं बच्चे हम लोग। क्लियर? तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ए पी बी, tan, tan क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है परपेंडिकुलर कितना आ गया ए बी अपॉन पी बी, पी बी, तो ये आपके पास आ गया 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी बी, ठीक है बच्चे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहां से पीबी की जो वैल्यू आ गई मेरे पास वो आ गई ए बी √3, कितनी आ गई ए बी √3, हमें और तो नहीं कुछ दिया हुआ था ना। अब हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा पी सी डी, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो यहां भी अप्लाई करते हैं tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर CD अपॉन किसके इक्वल आ गया PD, PD, तो ये बन गया हमारे पास √3 CD अपॉन PD, PD कितना आ गया बेटे 80 माइनस x आ गया, क्या आ गया 80 माइनस x, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं √3 80 माइनस x इज इक्वल टू CD। क्लियर है बच्चे? ये नाउ ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर आप सेकंड है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो PB है सॉरी यहाँ पर हमें दिया हुआ है AB अपॉन PD, ठीक है तो PB की वैल्यू मैंने निकाल दी, तो बेटर रहेगा अगर हम यहाँ से ना बेटे हम AB निकाल दें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। AB क्या हाइट है, इक्वेट करेंगे, यहाँ से AB किसके इक्वल आ जाएगा, AB आ जाएगा हमारे पास PB अपॉन √3, PB अपॉन √3 आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, ट्राई करते हैं हम इसको। AB इज इक्वल टू CD है, हाइट ऑफ ए टावर दिस इज गिवन, गिवन है, इसका मतलब अगर ये इक्वल है तो हम इनको भी इक्वेट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चे ये PB, PB हमारे पास कितना है वो x भी दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो एक काम और करो आप PB की वैल्यू डालो यहाँ पे जो दी हुई है आपने लेट की है, x लिखो बच्चे इसको, ठीक है। तो बेटा हम एक काम करते हैं यहाँ यहीं पे लिख लो x अपॉन √3 और एक आ गया आपके पास √3 80 माइनस x, बेटे इसको इक्वेट कर देते हैं क्योंकि CD और AB बराबर है, हाइट ऑफ टावर है उसने कहा हुआ है, देखो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x किसके इक्वल आ गया √3 और √3 3 बन गया, तो ये आ गया आपके पास 80 माइनस x, तो x इज इक्वल टू ये बन गया 240 माइनस 3x, माइनस 3x इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 240, तो इसका मतलब x कितना आ जाएगा दैट इज 60 मीटर, तो यानी कि हमारे पास PB कितना निकलेगा, PB निकलेगा 60 मीटर, तो जो हमारे पास PD है वो आ जाएगा 80 माइनस 6 यानी कि 20 मीटर आ जाएगा। और क्या सॉल्व करना है हमें, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट क्या आ जाएगी बेटे
हाइट हमारे पास ए बी है या सी डी है, क्या है x, तो 60 अपॉन रूट थ्री आ जाएगा, जिसको मैं रैशनलाइज कर दूं तो रूट थ्री अपॉन रूट थ्री बनेगा, तो ये बनेगा प्यारे बच्चों 20 रूट थ्री मीटर। ये है आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से प्यारे बच्चों आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे, तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को नोट करें, बढ़ेंगे आगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री इज अप्रोचिंग। ओके, हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक टावर बना देते हैं बच्चे, ठीक है, ये टावर बना देते हैं। इज इट क्लियर? अब वो क्या कहता है, मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। वो क्या कर रहा है कि वो ऑब्जर्व कर रहा है कि एक कार उसकी तरफ आ रही है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ, ये लाइन ऑफ साइट बना देते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बी दिया हुआ है, कार टावर की तरफ आ रही है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री दिया हुआ है। दिस इज पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज से पी, इस पॉइंट को पी ले लेते हैं, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड्स लेटर। 6 सेकेंड बाद वो कार यहां पे आ जाती है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाता है यहां पे 60 डिग्री। ये एंगल पहले 30 डिग्री दिया था, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री आ गया। दिस इज योर 30 डिग्री, दिस इज योर 60 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली ये भी 60 डिग्री बन जाएगा बच्चे। ये क्लियर? तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि यहां से यहां तक उसको कितने सेकेंड लगेंगे ये बताना है प्यारे बच्चों। क्लियर है? हमें यहां पर जो दिया हुआ है वो सिर्फ ये दिया हुआ है कि एंगल, हमें दिया क्या है पहले ये देखो, एक दिया हुआ है एंगल एपीबी, एपीबी कितना दिया 30 डिग्री, और दूसरा एंगल हमें दे दिया ए सी बी, दैट इज 60 डिग्री। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहां पर ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल एपीबी, बड़ा ट्राइंगल ले लेते हैं एपीबी, tan 30 इज इक्वल टू क्या आ गया, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की बजाय हम यहां पर ले लेते हैं बेस, tan ले रहे हैं तो बेस आ गया मेरे पास पीबी बचे यहां पे, तो tan 30 कितना बन गया 1 बाय रूट थ्री, दिस इज ए बी अपॉन पीबी। तो यहां पर बच्चे पीबी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √3 टाइम्स ए बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे ट्राइंगल में। कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा एबीसी। तो यहां पर भी tan अप्लाई करते हैं, tan क्या आ गया 60 डिग्री है, tan आ जाएगा ए बी अपॉन बीसी, ए बी अपॉन बीसी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बन गया √3 बीसी इज इक्वल टू ये आ जाएगा बच्चे ए बी। ठीक है, ए बी, इज इट क्लियर? अब मेरे पास पीबी भी है, मेरे पास बीसी भी है, बीसी कितना है दैट इज ए बी अपॉन √3। तो यहां से अगर मैं पीसी निकालना चाहूं तो पीसी किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू पीबी माइनस बीसी, पीबी माइनस बीसी। पीबी की वैल्यू क्या है, पीबी की वैल्यू है √3 ए बी और बीसी की वैल्यू है ए बी अपॉन √3, ए बी अपॉन √3। तो ए बी यदि मैं यहां से कॉमन ले लूं तो ये बन के आ जाएगा मेरे पास क्या √3 माइनस 1 बाय √3 इंटू ए बी, ए बी, दिस इज पीसी, ये किसके इक्वल आ गया पीसी। ठीक है, पीसी आ गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं √3 क्या बन जाएगा, ये पीसी इज इक्वल टू √3 3 माइनस 1 2 बाय √3 ए बी। ठीक है, ए बी, इज इट क्लियर? पीसी कितना आ गया
2√3 AB। अब हम यहां से AB की वैल्यू ले ले BC, ठीक है, तो PC मेरे पास आ गया 2/√3 AB। यहां तक वैल्यू आ गई, देख लीजिए। अब मुझे ये बताना है कि यहां से यहां तक हमें 6 सेकेंड लगे थे, तो C से B तक कितना टाइम लगेगा, ठीक है। 2/√3 2। अब यहां पर देखो एक रिलेशन है आपके पास, √3 AB, √3 PB किसके इक्वल है, PB हमारे पास इक्वल है √3 AB के, तो AB किसके इक्वल आ गया 2/√3। बेटे यहां से अगर हम AB की वैल्यू ले लें तो क्या बनती है, तो हमारे पास PC इज इक्वल टू क्या आ गया 2/√3 AB। तो प्यारे बच्चों अगर हम इस इक्वेशन सेकंड को देखें, AB की वैल्यू क्या है, √AB/√3 है, तो क्या मैं इसको 2 टाइम्स BC लिख सकता हूं। PC किसके इक्वल आ गया 2 टाइम्स BC, तो BC कितना आ गया PC/2। अब P से C तक आने के लिए 6 सेकेंड थे, तो BC क्या है, इसका हाफ है, तो इसका मतलब BC इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 सेकेंड, तो ये क्या आ गया 3 सेकेंड। यानी कि उसको पॉइंट बी, उसने क्या कहा, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस, यहां से फुट ऑफ टावर आने में उसको 3 सेकेंड लगेंगे प्यारे बच्चों। तो ये था हमारे पास, ठीक है, तो टाइम टेकन कितना आ जाएगा 3 सेकेंड बचे, ये C से B तक आने में 3 सेकेंड। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक आदमी है जो यहाँ पे खड़ा था, वो देख रहा था कि एक कार आ रही है उसकी तरफ, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था 30 डिग्री। 6 सेकंड बाद वो कार जिस पॉइंट पे आई वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री था। कहता है कि उसको C से B तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले हमने क्या किया, यहां पर प्यारे बच्चों इस ट्राइंगल को लिया, टैन लगाया, हमारे पास एक रिलेशन आई, फिर छोटा ट्राइंगल लिया हमने ABC, जिसमें हमने टैन की रिलेशन लगाई, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। हमने फिर क्या किया, यहां से PC कैलकुलेट कर लिया PB माइनस BC करके। नाउ अब AB मैंने यहां पर क्या किया, यूज सेकेंड इक्वेशन, क्या किया, यूज इक्वेशन सेकेंड की यहां पर बेटा। तो PC इज इक्वल टू ट्वाइस BC, अगर PC को 6 सेकेंड लगेंगे तो BC को कितना लगा, हाफ ऑफ PC, यानी कि हाफ ऑफ 6, यानी कि 3 सेकेंड। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी स्क्रीन पे है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे जो स्क्रीन पे आ रहा है बच्चे, ये तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ओके बच्चों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। सबसे पहले तो मैं इसको 100% से भी ज्यादा कैटेगरी में रखना चाहूंगा। ये मुझे श्योर शॉट, इसके लिए मुझे श्योर शॉट लिखूंगा बच्चे, ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चे, अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव द सरफेस ऑफ द लेक इज थीटा। प्यारे बच्चों यहां पर हम एक काम करते हैं, AB ले लेते हैं, सरफेस ऑफ ए लेक, ठीक है, एक लेक बना लेते हैं प्यारे बच्चों। पहले ये मैंने बना ली लेक AB, क्लियर। यहां से h मीटर ऊपर आ जाते हैं एक पॉइंट पे, ये ले लिया मैंने पॉइंट h मीटर ऊपर है, ठीक है, यानी कि मुझे AP कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है। यहां से एक क्लाउड दिख रहा है मुझे यहां पर, ठीक है, एट पॉइंट C। यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ द लेक, एंगल ऑफ एलिवेशन इज थीटा। तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमें थीटा दिया हुआ है, ये लेक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। प्यारे बच्चों इसकी रिफ्लेक्शन जो होगी यहां पर ले लेते हैं एट पॉइंट D। BC और BD बराबर होगा, याद रखना, ये पॉइंट BCD, इस पॉइंट को हम E ले लेते हैं बच्चे, ये ठीक है, E ले लो या M ले लो, कुछ भी ले लो। सो लेट इट बी इक्वल टू M, सपोज मैं M ले लेता हूं। तो यहां पर CM पहले हम लेट कर लेते हैं X। तो यहां पर जो हमारे पास AP है ये H है, तो बच्चे ये भी H होगा,
ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास बी डी, और ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट इज फाइव। ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मैंने आपको कहा ना कि जो बी सी है और बी डी दोनों बराबर होंगे। तो बी सी है एक्स प्लस एच, तो बी डी भी एक्स प्लस एच है बच्चे, याद रखिएगा। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम ये काम करते हैं, एंगल मुझे ये फाई दिया है, थीटा ये फाई है, लिख लेता हूं यहां पर एंगल सी पी एम इज इक्वल टू थीटा, और जो एक और एंगल दिया है कौन सा, एम पी डी, ये एंगल है फाई। पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल कौन सा, पीसीएम, पीसीएम। यहां पर बच्चे एक काम करो, पीसीएम में आप ले लो टैन की बजाय ना कॉट ले लो आप, कॉट थीटा। टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि पीएम अपॉन सीएम। तो ये बन गया आपके पास पीएम अपॉन एक्स बचे। तो यहां से पहले आप लिख लो पीएम की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, दैट इज एक्स कॉट अल्फा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख लो, पीएम किसके इक्वल आ गया, एक्स कॉट अल्फा। अब ले लो बच्चे इन ट्राइंगल, अब दूसरा ट्राइंगल पी एम डी। तो यहां भी बेटे हम कॉट सॉल्व करते हैं, कॉट टैन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हो गया बेस अपॉन, यानी कि पीएम अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन है यहां पर, परपेंडिकुलर है एमडी, परपेंडिकुलर कौन है एमडी। तो कॉट फाइव पीएम एमडी, बेटा ये एच है, ये एक्स प्लस एच है, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस टू एच आ जाएगा। तो यहां से पीएम किसके इक्वल आ गया, ये बन गया एक्स प्लस टू एच कॉट फाइव, कॉट ऑफ फाइव। ठीक है, अब ये भी पीएम है, ये भी पीएम है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड से इक्वेट करते हैं, एक्स प्लस टू एच कॉट फाइव इज इक्वल टू एक्स कॉट अल्फा, इज इक्वल टू एक्स कॉट अल्फा। तो इसको इधर शिफ्ट कर ले अगर हम, ठीक है, या उस तरफ शिफ्ट कर लो, एक आ जाएगा टू एच कॉट फाइव इज इक्वल टू कॉट अल्फा माइनस कॉट फाइव इंटू एक्स आ गया बच्चे, इंटू एक्स आ गया, देख लीजिए। ठीक है, तो टू एच कॉट फाइव, इसको मैं लिख देता हूं वन अपॉन टेन फाइव। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है, ध्यान रखना। इसको भी वन बाय टेन अल्फा, इसको भी वन बाय कॉट फाइव, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा टेन फाइव माइनस टेन अल्फा डिवाइडेड बाय टेन अल्फा टेन फाइव, ये बन गया बच्चे। ठीक है, इंटू एक्स आ गया। तो हम एक काम कर सकते हैं, टेन फाइव यहां पर कैंसल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से मेरे पास x की जो वैल्यू आ गई वो बन गई हमारे पास टू एच टेन अल्फा डिवाइडेड बाय टेन फाइव माइनस टेन टेन वो थीटा था बेटा, मैंने अब उसको फाइव कॉट थीटा, ये अल्फा कहां से आना शुरू हो गया, पीएम इज इक्वल टू कॉट अल्फा। बेटे यहां पर ना थीटा डाल देना, ये गलती से अल्फा लिखा गया, तो इसको थीटा करिए, ये भी थीटा, और कॉट फाइव, ये तो ठीक था, ये भी ठीक था। हाँ, यहाँ पे कॉट अल्फा को आप थीटा लिखो, ठीक है, कॉट थीटा। तो यहां भी हमारे पास आ जाएगा कॉट थीटा, थीटा माइनस कॉट फाइव, एक्स आ गया। तो ये बन गया, यहां भी मुझे थोड़ी सी चेंजेस करने, अल्फा बीच में कहां से घुस गया भाई साहब, अल्फा तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं था,
ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं यार। तो चलिए, ये आ गया हमारे पास tan फाई माइनस tan थीटा, सॉरी tan थीटा अपॉन tan फाई और tan थीटा। इसको अरेज कर देता हूं, ये बेटा गलती से यहां पर थीटा की जगह अल्फा लिखा गया था, तो tan फाई tan थीटा। ठीक है, तो यहां से मैंने tan फाई कैंसिल आउट कर दिया, तो x की जो वैल्यू बन के आ गई वो आ गई 2h tan थीटा डिवाइडेड बाय tan फाई माइनस tan थीटा। यहां तक हम पहुंच गए, x निकला। x क्या है ये, अब फाइंड आउट क्या, प्रूव दैट हाइट ऑफ द क्लाउड above the lake, height of cloud, height of cloud क्या है above the lake, वो है h प्लस x। तो यानी कि ये बन गया h, x की वैल्यू डाल देता हूं 2h tan थीटा डिवाइडेड बाय tan फाई माइनस tan थीटा। प्यारे बच्चों, इन दोनों में से जब आप h कॉमन लोगे तो कैलकुलेशन के बाद ये बनेगा tan फाई माइनस tan थीटा प्लस 2 tan थीटा, तो tan थीटा आ जाएगा बच्चे ये। ठीक है, तो ये सॉल्व हो जाएगा हमारे पास tan फाई प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय tan फाई माइनस tan थीटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये वही ब्रिज जैसा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फ्रॉम ए बैलून वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट रोड, एक यहां पर बैलून है हमारे पास, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स आर फाउंड आउट टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, इफ द कार्स आर 100 मीटर अपार्ट फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून। बच्चे एक ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ले लो, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये ले लीजिए इस तरह से, ठीक है, और ये 100 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। क्लियर, फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री, ये एंगल हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। ये प्यारे बच्चों हमारे पास डायग्राम है और मैंने यहां पर लिख दिया है होमवर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपने करना है इसको। ठीक है, डायग्राम मैंने आपको बता दिया एक बार फिर। क्या कहता है, फ्रॉम ए बैलून वर्टिकली अबव ए स्ट्रेट रोड, एक रोड है बच्चे, ये यहां पर बैलून है। ठीक है, ये आ गया। द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टू कार्स एट एन इंस्टेंट आर फाउंड आउट टू बी। ठीक है, एक कार यहां पर ले लो पॉइंट ए पर, एक कार यहां पर ले लो पॉइंट बी पर। एक एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री आ गया, ये 45 डिग्री आ गया, ये 100 मीटर दिया हुआ है। इसको आप x कैलकुलेट कर लो, दैट्स इट, खत्म। हाइट, पहले आप ये ट्राइंगल ले लो हाइट, फिर ये ट्राइंगल ले लो, आप इक्वेट करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं प्यारे बच्चों। और उसके बाद आ रहा है हमारे पास ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ध्यान से देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम ए सी लेवल, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखो बच्चे, ये सी लेवल ये ले लीजिए, यहां पर एक लाइट हाउस है, ठीक है, दो शिप्स उसको नजर आ रही हैं, एक मान लो पॉइंट ए पर है, एक पॉइंट बी पर है। यहां से 45 डिग्री का है एंगल ऑफ, ठीक है, उसने डिप्रेशन का है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये 45, ये 30 डिग्री, आपको पता है ये कैसे आ रहा है, राइट, ये चीज आ गई। इफ द शिप, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, फाइंड द, और ये लाइट हाउस ये 75 दिया है बच्चे, ये दैट्स इट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो ये जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए और बी के बीच में, ये 75 है, ये 45 डिग्री है, तो ये भी 75 हो जाएगा, है ना।
जब कोई ट्रायंगल में 45 डिग्री का एंगल होता है तो परपेंडिकुलर और बेस हमेशा बराबर होते हैं। ये 75 हो जाएगा, बाकी आप tan थीटा से कैलकुलेट कर सकते हैं ये, ठीक है। दिस पॉइंट इज से बी, दिस पॉइंट इज से सी। तो एक बार बड़ा ट्रायंगल ले लीजिएगा, इसको x कैलकुलेट कर लो, दैट्स इट, खत्म हो जाएगा ये। तो दिस अपॉन दिस, एक जब आप tan 30 लगाओगे, tan 30 क्या आ जाएगा, tan 30 आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है आपके पास, दैट इज 75 प्लस x। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू डाल दो, √3 75 अपॉन 75 प्लस x। तो आई थिंक इजिली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो दो शिप्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। आई थिंक यहाँ से आप मजे से कैलकुलेट कर सकते हैं, 75 प्लस x इज इक्वल टू 75 √3। तो x आ जाएगा प्यारे बच्चों 75 √3 माइनस 1 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों, जो मैंने आप बच्चों के साथ डिस्कस किया है। अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करिएगा। तो मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर अपनी इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूं। हमने इसमें डिस्कस किए हैं चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हमने डिस्कस किया था चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के 10 टॉप के क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत बच्चों। मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर अगली वीडियो में लेके आऊंगा चैप्टर 10, दैट इज ए सर्कल, फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, फिर उसके बाद सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सारा डिस्कस करेंगे, स्टैट डिस्कस करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बाकी बचे हुए चैप्टर की वीडियो जल्द से जल्द आपको मिलेगी। तो आप बच्चे इस वीडियो को बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों।